वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है और ये नॉर्मली हर एक इंसान की लाइफ से आप लोगों को कनेक्टेड देखने को मिलेगी। बोला गया है कि वरिंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल, यानी कि अगर आप लोग टेंशन लेोगे ना तो कल आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो कभी भी आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं करने वाला है, बल्कि क्या करेगा, ये आज की टाइम में जो आप लोगों की मन की शांति है ये वो आप लोगों की खत्म कर देगा। यानी कि टेंशन लेना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। घुमा फिराकर ये बात बोली जा रही है। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप लोग इस धरती पर बात करेंगे, अगर उसको प्रॉपर वे में बैठकर समझा जाए कि ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो तभी आप लोग एक तरीके से अपने माइंड को सही यूटिलाइज कर पाएंगे। पर लेकिन अगर टेंशन में आप लोग आ जाएंगे तो गोल गोल वहीं पर ही घूमते रहेंगे, कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी और काम से रिलेटेड हो, यार दोस्त से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप, या फिर जो भी आप लोगों को इस धरती पर कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उसका कोज देखो कि उसका कोज क्या है, रीजन क्या है उसका इस प्रॉब्लम का होने का। और अगर आप लोग एक बार रीजन को पकड़ लोगे तो फिर सॉल्यूशन चुटकियों में आप लोगों के हाथ में होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, अगर आप लोग रियलिटी में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो। अच्छा, हमारी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम के टाइम पर अपने माइंड को शांत रख पाते हैं, वो जरा बताइए, फिर देखता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को फायदा भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर देखने को मिला होगा। तो आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं? अगर प्रॉब्लम आती है तो आपकी लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को देखने को मिली है वो आई है, तो आप लोगों ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला है, इसके बारे में जरा आप लोग बताइए और एक दूसरे कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए। उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करें तो इंडिया ने कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टोटल मिलाकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 52,263 केस हमारी कंट्री में निकल कर आए। 50,000 का आंकड़ा पार कर दिया यहां पर, तो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो केस हमारी कंट्री में देखने को मिले वो मिले आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ता हुआ पहले नंबर पर यहां पर नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, और फिर आप लोगों को ये चीजें ऐसी देखने को मिल रही है कि अलग अलग राज्य में भी अच्छे खासे केस आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। टोटल हमारी कंट्री में 15,84,384 केस हो गए। 84 ठीक है, तो ये काफी बड़ी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो रिकवर कर चुके हैं वो 10 लाख के करीब रिकवर कर चुके हैं और जिनकी जान गई है 35,000 का आंकड़ा हमारी कंट्री में क्रॉस हो चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें तो यहां पर 1,71,84,770 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 6,70,152 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसी के साथ में 1,06,96,604 लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि इससे अपनी जान बचाकर आ चुके हैं। यूएसए वर्ल्ड में सबसे टॉप पर चल रहा है। यूएसए में 45 लाख केस हैं, ब्राजील में 25 लाख और इंडिया में 15 लाख। 10 लाख पीछे चल रहा है इंडिया। पर लेकिन जिस पैटर्न में आप लोग कंडीशन देख रहे हैं, ऐसे ही कंडीशन चलती रही तो जल्दी ही चीजें खराब हो पाएंगी, क्योंकि हमारी कंट्री में भी केस काफी ज्यादा आ रहे हैं। यूएसए, ब्राजील और इंडिया, इसके ऊपर एक आर्टिकल है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा डेथ जो हुई है यूएसए में 1,53,000, दूसरे नंबर पर ब्राजील में 90,000, तीसरे नंबर पर इंडिया में यह है 35,000। तो ये आप लोगों को डेटा फिर एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, क्योंकि जो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा उसमें इन्हीं पॉइंट को एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सतलज रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो कल आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था उसके रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेनाब रिवर जो है वो मेजर रिवर है जो फ्लोज करती है इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू, यानी कि दो कंट्री की रिवर है, इंडिया और पाकिस्तान की है। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो वाटर है चेनाब रिवर का वो एलोकेट किया गया है इंडिया को, यानी कि इंडिया को मिलता है उसका पानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। जो इंडस वाटर ट्रीटी है जब वो साइन की गई थी हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके तहत जो पानी है वो सारा इसका इंडिया को मिलता है। वो डिवाइड नहीं की गई थी, रिवर्स, आप लोगों को बताया भी था मैंने कई बार। तो ये यहां पर बोला गया है। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों के हिसाब से ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो पूरा लेक्चर है आप लोगों के पास में, पूरा दिमाग लगाइए और वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जाकर एंड में आंसर देखना है, तब तक अटेम्प्ट कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, फिर आंसर आप लोगों को देखना है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अनलॉक फेज चल रहा है। पहले लॉकडाउन फेज चला था, अब अनलॉक फेज चल रहा है। तो अनलॉक फेज में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के सामने, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। तो अनलॉक फेज में कुछ कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों से भी रिलेटेड है। नाइट कर्फ्यू जो हमारी कंट्री में लगा करता था कि रात में कोई नहीं घूमेगा, वो सब चीजें थी। हालांकि बोलने के लिए सब चल रहा था, पर लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स में कागजों में जो चीजें थी उसके बारे में बात की जा रही है। नाइट कर्फ्यू यहाँ पर एंड कर दिया गया है अनलॉक 3 में। ये बात बोली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। ये काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहां पर काम करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, सारे बंद रहने वाले हैं कम से कम अगस्त के महीने तक। तो फिर क्या ओपन हो रहा है और क्या बंद रह रहा है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जो ओपन हो रहा है, जो बंद रह रहा है, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को उसके बारे में होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से आप लोग देखिएगा एक बार। पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि अलाउ क्या किया जा रहा है। सबसे पहले यहां पर जो इंडिविजुअल है, यहां पर उसका मूवमेंट अलाउ किया जा रहा है ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात में आप लोग घूम सकते हैं इंडिविजुअल, अगर आप लोगों को कहीं पर जाना है। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल कर सकते हैं लिमिटेड मैनर में, वंदे भारत जो मिशन है हमारी कंट्री में उसके तहत। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से पहुंच जाए, कुछ जरूरी चीजें हैं तभी आप लोगों को काम करना है, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे का जो फंक्शन होगा 15 अगस्त को, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को बनाकर रखनी है फंक्शन के अंदर, और इसी के साथ में अदर हेल्थ जो प्रोटोकॉल होंगी वो अभी तभी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जिम और जो योगा है उनको स्टार्ट किया जा रहा है 5 अगस्त से, यानी कि 5 अगस्त से हमारी कंट्री में जिम और योगा वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर क्या नहीं होगा, यहां पर मेट्रो सर्विस बिल्कुल अलाउ नहीं की जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ये बार वगैरह, ऑडिटोरियम या सिमिलर जो प्लेसेस हैं ऐसे जहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, वो यहां पर बंद रहने वाले हैं। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट या फिर एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शन या फिर अदर लार्ज जो भी यहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो जो भी लार्ज कांग्रीगेशन है वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों की बंद रहने वाली है। तो ये एक आइडिया है जो कि आप लोग यहां पर रखना है कि कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लोगों को नहीं जाना है ज्यादा। लॉकडाउन के बारे में बात करें तो लॉकडाउन उस एरिया में जो कंटेमिनेटेड जोन है, जहां पर बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर फिर भी स्टेट के हाथ में कुछ पावर दे रखी है कि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को इसको कैसे लेकर चलना है, आप लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शन कम करनी है फिर बढ़ानी है, तो ये राज्य के हाथ में पावर दे रखी है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि आप लोगों को फेस मास्क लगा के रखना है और दूसरों के साथ में ज्यादा आप लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इसी के साथ में एडवाइस किया जा रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम करो, ज्यादातर कोशिश करो कि अपने घर पर ही रहो, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक एडवाइजेबल यहां पर पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। आइए अब आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हम लोगों को डिस्कस करने हैं। कुछ आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल है नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे काम की नहीं है, पर फिर भी हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये यहाँ पर मलेशिया की पॉलिटिक्स है, तो इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी नजर नहीं डालेंगे, ये हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया, ब्राजील और यूएसए के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ज्यादा, पर लेकिन फिर भी चल क्या रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कोविड-19 के बारे में जो 3 कंट्री का मैंने आप लोगों को नाम बताया था, उसमें ये प्रॉब्लम देखने को क्यों मिल रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल कंबाइन करके डिस्कस करूंगा। दोनों डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और क्या क्या बातें वो हम लोग को समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी की क्या क्या चीजें हैं कांग्रेस के अंदर, आप लोग को पता है क्या कैसी लीडरशिप है, तो वही सारी बातें बता रखी हैं, हमारे काम की ये नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें यहां पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जितनी कम स्पीसीज होती चली जाएंगी उतनी ज्यादा डिजीज बढ़ेंगी। यानी कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने कोई ऐसी चिड़िया है जो पहले आप लोगों के घर के आसपास दिखती थी पर लेकिन आज के डेट में नहीं दिखती है, तो कई बार आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी होंगी। तो ये जो सिचुएशन है ये ऐसी देखने को मिल रही है कि बहुत सारी चीजें जो है पृथ्वी पर से खत्म होती जा रही है। बहुत सारी जो जीव जंतु है, बहुत सारी जो पेड़ पौधे की स्पीसीज है वो विलुप्त होती जा रही है। कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पहले दिखती थी आज के डेट में नहीं दिखती है। जैसे चील के बारे में बात करते थे, एक बार बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब फिर थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गई है। और भी कई सारी चीजें जैसे गुरैया वगैरह, वो नहीं है जो जैसे नारियल टाइप का घोंसला बनाती थी, वो आज के डेट में आप लोगों को नहीं दिखने को मिलेगी, पहले बहुत जल्दी दिख जाती थी। आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा उदाहरण आ रहा है जो कि आप लोगों को पहले दिखता था अभी नहीं दिखता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी यहां पर ये कार्टून अभी देखेंगे और ये डेटा पॉइंट है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम्स के बारे में बात कर रहा है, किसने क्या क्या कर रखा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं बेसिकली ये जो कार्टून है यहाँ पर राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो कौन कौन है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है, देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसका एनालिसिस करते हैं। और 30 से 40 शब्द में आप लोग को एक्सप्लेन करना होता है कार्टून के बारे में, ठीक है। तो कोशिश करो लिखने की, छोटा छोटा सा स्टार्ट करोगे ना लिखने का, तो ही आप लोग चीजों को अच्छे से और अच्छे से लिख पाओगे आगे चलकर।
और कल का जो कार्टून था यहाँ पर ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं उनके बारे में था। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन है वो एक तरीके से उनको कम करते हुए जा रहे थे। और वहां पर एक टर्म था जिसमें हम लोगों ने बोला था UAPA, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार क्या किया जाता है, उसको वेपन की तरीके से यूज किया जाता है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि इन्वायरमेंट पर ध्यान न देकर ज्यादातर ध्यान किसके ऊपर दिया जा रहा है, ज्यादातर ध्यान दिया जा रहा है अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया ना कि स्पीसी जितनी कम हो जाएंगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो वो सिचुएशन समझाने की कोशिश की गई थी उस पर्टिकुलर कार्टून के अंदर में, ठीक है। आइए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों के लिए पीपीटी पूरा बना दिया मैंने, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूं कि आखिर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो वही सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल में 3 कंट्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री है? एक कंट्री है यहां पर इंडिया, दूसरा है यूएसए और तीसरा है ब्राजील, यानी कि वो टॉप कंट्री जो कि कोरोना वायरस की लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पर कंट्री है। उन तीनों कंट्री के बारे में बात की जा रही है। देखिए ये बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग कोरोना वायरस के बारे में बात करने ना, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो पहली बार जो अमीर तबका है सोसाइटी का उसके ऊपर इंपैक्ट डाला इसने, इसीलिए इतना इसका हाहुल्ला देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम जो बीमारी होती थी, जैसे कि अगर डेंगू की बीमारी हो गई, कोई और प्लेग वाली बीमारी हो गई, कोई और महामारी आ गई, उसमें सारे गरीब आदमी मरते थे। तो कब आती थी कब जाती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। पर लेकिन अब की बार क्या चल रहा है, अब की बार इसका जो स्टार्ट हुआ है वो अमीरों से हुआ है। हालांकि अब आके गरीबों के ऊपर भी इंपैक्ट डाल रही है, पर सबसे ज्यादा इसके द्वारा जो स्टार्टिंग चीजें देखने को मिली वो अमीरों देखने को मिली। तो इसी के चलते जो भी अमीर आदमी है आज के डेट में वो इसकी वजह से जूझ रहे हैं, सबको घर में रहना पड़ रहा है। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ, पास्ट में आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी कोई बीमारी आई हो जिसने अमीरों के ऊपर इंपैक्ट डाला हो। तो कहीं ना कहीं जो अमीरी और गरीबी का गैप है वो भी यहां पर सामने निकल कर आता है इस बीमारी की वजह से, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि देखिए अगर बात करें ब्राजील की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, जितने ज्यादा हमारे पास में हेल्थ से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाए। अमेरिका जैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड में अपने आप को सबसे ताकतवर कंट्री बोलती है, तो वो भी इसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। और इसी के साथ में लोगों का जो ट्रस्ट है ना हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर वो भी उठ गया, क्योंकि यहां पर एक टाइम ऐसा होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के में भी, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में भी जो अमीर लोग हैं उनको हॉस्पिटल मिल जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं आज के डेट में उनको आज की डेट में भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं। वो आज की डेट में भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे वो पहले क्या करते थे। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में भी लोग जो हैं वो जैसे तैसे अपना जुगाड़ पानी कर जिसको ये बीमारी लग जा रही है वो अपनी सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, सबको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो यहां भी गरीबी और अमीरी का गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कम से कम इतने लंबे समय से ये चीजें जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, अब थोड़ा सा फोकस आप लोगों को इसका उसके ऊपर देना चाहिए, क्योंकि यूरोप जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री वो भी आज के डेट में इससे जूझ रही है। वरना जैसे एचआईवी हो गया, डायरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारी जो बीमारी थी मोस्टली ये आप लोगों को ऐसे सेक्शन को देखने को मिलेगी जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो जो सेक्शन रहता है वो इकोनॉमी के ऊपर उसको कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर गरीब अगर 5-7 हजार गरीब लोग मर जाएंगे तो किसी को कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जो माइग्रेंट वर्कर इतने सारे मर रहे थे, कोई इशू बना नहीं बना, क्योंकि जो मीडिया थोड़ा सा कवर कर रही थी तो इशू बन जा रहा था, वरना कोई वहां पर इशू नहीं बन रहा था। अगर बात करें ब्राजील के बारे में, उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ध्यान दिया स्टार्टिंग में कि ब्राजील का जो अमेजन फॉरेस्ट है उनको जला डाला वहां पर उन्होंने। तो वो सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि हाँ नहीं यार ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर लेकिन ये चीजें बढ़ती चली गई। तो ये कंडीशन ऐसी देखने को मिली। 3 कंट्री जो यहां पर आज के डेट में इसकी चपेट में आई है, तो ये तीनों कंट्री की कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। जो अमीरी और गरीबी का गैप है इन कंट्री में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अमीरों को सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, गरीबों को इग्नोर किया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह घुमा फिराकर कि आज की डेट में जो हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर शब्द यूज करते हैं कि हाँ सबको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन उसमें भी आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगा कि जो यहां पर अमीर लोग हैं उनको सारी सिस्टम मिल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर कब तक ऐसी चीजें चलेंगी, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अनटचेबिलिटी जैसी चीजें आप लोगों को आज भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये बोला जा रहा है, कई सारी स्टेटमेंट ऐसी निकल कर आ रही है कई सारी एजेंसीज के द्वारा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। तो उनको आप लोग कैसे टैकल करके चलोगे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक बर्डन बढ़ रहा है लोगों का, जो नहीं कहते कि आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि खुद लोगों को पे करना पड़ रहा है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए।
गवर्नमेंट यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोलते बोलते भी यहां पर कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो कम से कम सबसे बड़ी बात तो यह है, जो आज के में जो पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी के, खासकर जो एक ठीक तबका है सोसाइटी का, उसको सामने निकल कर आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए यहां पर कि हां अब हमको ये गैप मिटाना पड़ेगा अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। जो इसी के साथ में सिविल सोसाइटी है, जो वेल्दी पीपल है, जो रूलिंग क्लास है, उनको सबको चेंज करनी पड़ेगी, चेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, वरना इसी तरीके से प्रॉब्लम आगे भी निकल कर आएगी। और इस तरीके से कम जो फंडामेंटल ट्रस्ट ब्रेक हुआ है यहां पर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर और सिविल सोसाइटी में, कि हां भैया अगर कोई ऐसी महामारी बनेगी तो गवर्नमेंट से तो सोचो ही मत कि गवर्नमेंट से कोई उम्मीद लगानी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देती है, अब जो तुमको देखना है देख लो। तो इस तरीके कंडीशन निकल कर आ रही है काफी लार्ज स्केल पर। तो वो चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यानी कि घुमा फिराकर बोला ये जा रहा है कि हम लोगों को ये जो अभी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसको एक अच्छे चेंज के तरीके से लेकर चलना चाहिए और वो चेंज सोसाइटी में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आने चाहिए, वरना सही चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहां पर बेसिकली पहले से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देखिए। बात की जा रही है कि जो इंडिया की जो पैसिवनेस है आज के डेट में, वो इन्फ्लुएंसिंग खासकर ग्लोबल टेक रूलिंग मस्ट एंड। यानी कि हमारी कंट्री क्या करती है, मान लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो हम लोग उससे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। वो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कबूतर जो होता है आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसके आसपास में, बिल्ली खा जाएगी। वही प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में टेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई साइबर अटैक हो रहे हैं, कुछ और कंडीशन हो रही है, तो हम लोग उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर कहीं इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग फुल टू पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हम लोग को इनको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो काफी प्रॉब्लम हम लोग को झेलनी पड़ेगी। तो दो आर्टिकल में आप लोग यहां पर डिस्कस करूंगा, कंबाइन करगा। तो ये रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड भी है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, तो दोनों ही पेपर में आप लोग के कवर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं। 200 से 250 शब्द में आप लोग ये आंसर लिखेगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इतने में ही आंसर लिखना है, और जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो उसको निबंध की तरीके से ले लीजिएगा, तो चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा आंसर लिख लीजिएगा। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्टेट के अंदर, वो इसको कम से कम 100 से 150 शब्द में लिखेगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से चेंज कर लिया कीजिए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो यहां पर ये आर्टिकल है, दूसरा यहां पर ये साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। देखिए अभी रिसेंटली जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला ट्विटर के ऊपर अटैक निकल कर आए यहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट पर, बिल गेट्स हो गए, इलोन मस्क हो गए, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड पर रूल करने वाले लोग हैं उनके अकाउंट नहीं बच रहे हैं। तो मेरे और आपके जैसे जो लोग कॉमन आदमी है, जो मैंगो पीपल है, उनके अकाउंट का क्या होगा? तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये, जब वो लोग सिक्योर नहीं है तो हम लोगों की सिक्योरिटी कहां पर है? तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल जो थे वो हैक हो गए यहां पर, तो उससे क्या कंडीशन निकल कर आ रही थी, उससे ये सिचुएशन आप लोगों को अभी देखने को मिल रही थी कि एक तरीके से उसकी भी जो सिक्योरिटी है वो काफी फर्जाइल देखने को मिल रही है। वो कई सारी चीजें से बिटकॉइन वगैरह मांग रहे हैं उस टाइम पर कि अब आपका चैनल वापस नहीं करेंगे, तो अकाउंट के चलते बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली। तो ये सारी जो बातें हैं ना, इंडिया क्या करता है इसमें आंख बंद करके ज्यादा रखता है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देता है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर नॉर्मली देखने को मिलती है। तो उसी से हम लोग को दूर हटने की कोशिश करनी है और उसी के ऊपर हम लोग को एक सही डायरेक्शन में अपना कोई डिसीजन लेकर चलना है, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें। कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इस पे ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन अभी देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से जैसे कंडीशन है तो बोला जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर आज के में कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए और पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि ये भी जैसे हम लोग बात करते हैं ना टेररिज्म के बारे में, हम लोग क्लाइमेट के बारे में या फिर दूसरी चीजों के बारे में, पेंडेमिक के बारे में हम लोग सब साथ में आ गए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर पैसा कमाया गया। ट्रिलियंस की इकोनॉमी यहां पर आज के में देखने को मिल रही है। इनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो ट्रिलियंस में पहुंचती है, आप लोगों को कई बार नजर आती है। तो ये एक सही है, स्टार्ट में अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, पैसा कमाया जा रहा है, अच्छी बात है। पर लेकिन दूसरी साइड भी यहां पर देखने को मिलेगी कि साइबर अटैक जो है वो कितने ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़े हैं रिसेंटली, अभी वो कितने लार्ज स्केल पर जो डेटा है वो इधर उधर किया गया है। अगर बात करें फर्स्ट वीक अप्रैल का 2020 में, तो बोला गया है कि 80 मिलियन के करीब जो डेली मेलवेयर है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर के। आप लोगों को भी एक थोड़ी सी बातें बताना मैं यहां पर चाहूंगा। जो भी आप लोग मेन ऐप यूज करते हैं तो आप लोग उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो जो भी ऐप है आप लोग के प्ले स्टोर में जाकर उनको आप लोगों को रिफ्रेश करते रहना है, उनको अपडेट करते रहना है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन अगर आप लोग के मोबाइल में रहेगा तो आप लोग अपने आप को सिक्योर फील कर पाएंगे। कोई भी उल्टा सीधा मेल आप लोग के अकाउंट में आता है उस पर क्लिक नहीं करना है, मैसेज आता है उसका रिप्लाई नहीं करना है। तो आप लोग की सिक्योरिटी आप लोग के हाथ में ही है, गवर्नमेंट आगे कुछ नहीं करेगी, अकाउंट से पैसा चला जाएगा, फिर आप लोग कहीं फिरते रहना, वो पैसा वापस नहीं आएगा। कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर है जो मुझे मेल कर रहे हैं, मैंने देखा कि सर अकाउंट से पैसा चला
गया, क्या सोल्यूशन किया जाए? कोई सोल्यूशन नहीं है, आप लोगों को थोड़ी सी कोताही बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा गया तो ये समझिए गया, बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आप लोगों की ही गलती वहां पर देखने को मिलती है। या तो किसी कॉल का रिप्लाई किया, किसी एसएमएस का रिप्लाई किया, किसी लिंक पर आप लोगों ने क्लिक किया होगा जिसकी वजह से चीजें देखने को मिली। बिना इन किसी भी एक्टिविटी के आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी होती नजर नहीं आएगी। तो ये आप लोगों को फोकस करके चलना है, इस तरीके की जो चीजें हैं यहां पर आज की डेट में। तो सिंगल मेल यहां पर इस तरीके के जो कई बार ऐसे आते हैं आप लोगों के अकाउंट में, तो उनको बिल्कुल भी आप लोगों को चेक नहीं करना है। तो इसके चलते यहां पर डेली स्पैम मैसेज आ रहे थे बहुत सारे, लगभग 240 मिलियन के करीब कोविड-19 से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा डर बैठाने वाले। तो दुनिया भर की ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, महामारी आती है, तो कुछ ऐसा घटिया तबका है सोसाइटी का जो इससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। यानी कि सामने वाले का घर जल रहा है और वो उसमें से देख रहा है कि हाँ किस तरीके से इससे फायदा उठाया जाए। ठीक है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्विटर के थ्रू अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्विटर के थ्रू भी बोला जा रहा है यहां पर 1,20,000 के करीब जो डॉलर है यहां पर कलेक्ट किए गए, जो एक तरीके से जो यहां पर प्राइस के जो पब्लिक से जो बेसिकली यहां पर ठगे गए उनका आप लोग नाम बोल सकते हैं। बाकी यहां पर कैलिफोर्निया के अंदर भी यहां पर बोला जा रहा है कि 116 बिटकॉइन लगभग यहां पर 1.4 मिलियन के करीब जो डॉलर है वो रैंसम, वो नहीं कहते फिरौती लेना, तो वो आप लोग यहां पर अभी देखने को मिली। यानी कि ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही हैं आज के दिन में, जो कि आप लोग अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाओगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग पड़ जाओगे। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी बोला गया है कि अटैक देखने को मिला है। कई बार ऐसे अटैक देखिए दो तरीके से देखने को मिलेंगे, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। स्टेट एक्टर क्या है, जैसे ईरान के ऊपर यहां पर इजराइल और यूएसए के द्वारा अटैक किए जाते हैं कई बार साइबर अटैक, तो ये स्टेट स्पॉन्सर अटैक होते हैं एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के ऊपर। पर लेकिन जिस कंट्री के कोई अलग लोग हैं जिनका स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है उससे, वो अटैक करते हैं अपना पैसा ठगने के लिए, तो वो नॉन स्टेट एक्टर यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम में पड़े हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही तरीके से यहां पर ये चीजें प्रॉब्लम में नजर आती है। चाइना एक्यूज कर रहा है कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो यूएसए के अंदर है वो नोवल कोरोना ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहां पर जो चीजें कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो यहां पर हैकिंग के लिए चाइना को एक्यूज कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो चाइना है, एक तरीके से देखिए चाइना भी यहां पर आरोप लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यूएसए ने कुछ दिनों पहले ये बताया था कि हम लोग दवाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना उसको चुराने की कोशिश कर रहा है, चाइना उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले यूएसए के द्वारा भी यहां पर ऐसी बातें बोली गई थी। तो कोई भी कंट्री यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में आगे नहीं है, पीछे नहीं है, पर लेकिन इंडिया जो है वो पीछे, यहां पर इंडिया इनके बारे में ना तो बात करता है ना कोई डिस्कस करता है। अगर कोई ऐसी हरकतें होती है तो उस पर भी चुप्पी साधे रखता है, तो ये सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, यहां पर बात की जा रही है यूके के अंदर, तो यूके के अंदर बोला गया कि जो रसिया है उसके द्वारा यहां पर इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर यहां पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है वैक्सीन रिसर्च के चलते। तो ये भी काफी बड़ी बात है। हमारी कंट्री में 59 चाइनीज ऐप अभी रिसेंटली बैन किए गए, तो ये जो चाइनीज ऐप बैन किए गए यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहां पर एक जो एक्टिविटी यहां पर देखने को मिली कि हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हट करने के नाम पर हम लोगों ने बोल दिया कि ये चाइनीज ऐप यहां पर बंद कर दिए गए। पर लेकिन इस तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप लोग यहां पर बैन कर दे, लंबे समय से ये चीज नहीं चल पाएंगी। आप लोगों को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में जब ये ऐप बैन किए गए, क्या हमारी कंट्री में जो लोग थे उनसे पूछा गया क्या उनके साथ में कोई इंटरेक्शन देखने को मिला, तो वो चीजें यहां पर नहीं देखने को मिली। यानी कि जनता को भी यहां पर साथ में लेकर नहीं चला जा रहा है। जब कोई ऐसी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही है, जो गवर्नमेंट है वो अपने आप ही सारे एक तरीके से सॉल्यूशन निकाल रही है, अपने आप ही सब चीजों को यहां पर लेकर चल रही है, तो ये कितने हद तक सही है, तो ये भी हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या सोवरेन तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो साइबर की जो इनसिक्योरिटी है वो इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्टेट के लिए, सबके लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है कोविड-19 के चलते। और खासकर हम लोग बात करते हैं कि डिजिटली हम लोग को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन ये करना है, ऑनलाइन वे करना है। क्या एग्जैक्टली आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ऐसे माहौल में है कि सारी चीजें ऑनलाइन हम लोग कर सकें? किस तरीके से डेटा चोरी हो रहा है, किस तरीके से एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो इतना अच्छा लेवल का हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर कैसे ये चीजें आगे चल पाएगी? तो हम लोग को ये चीजें भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और ये आज के दिन में ग्लोबल कॉमन बन चुका है यहां पर, जिस तरीके से पेंडेमिक, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से टेररिज्म, इसी तरीके से साइबर जो है वो एक तरीके से जो बॉर्डरलेस यहां पर चीजें बन चुकी हैं। ये चीजें कई बार बोलने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से काउंट करें तो हम लोग देखिए यहां पर एक और बात बताई गई कि इंटरनेट डिपेंड ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर डिपेंड करता है और नेशनल कंट्रोल में रहता है। हैंस सब्जेक्ट यहां पर बॉर्डर कंट्रोल का है। यहां पर अगर इसके बारे में भी आप लोग बात करें, किस कंट्री से किस कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है, मान लीजिए इंडिया ने चाइना ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया गया साइबर सिक्योरिटी का, तो ये चाइना की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी कंट्री के बॉर्डर के अंदर ऐसी हरकतें न होने दे। आखिर ऐसी हरकतें क्यों होने दे रही है, तो वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो यहां पर ये इस तरीके से समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जमीन मेरे लिए गलत तरीके से यूज नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि तुम भी उसका पार्ट हो। तो ये चीजें यहां पर समझकर चलनी पड़ेगी और ये चीजें यहां पर इनको समझानी भी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला गया, अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर आप लोग जाओगे, यूएन के अंदर में, तो वहां पर कभी भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है। 1998 में रशिया के द्वारा यहां पर थोड़ा सा फोकस किया गया था कि भैया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा फोकस दो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा फोकस दो, यूएन के अंदर एजेंडा रखा गया। तो तो यहां पर 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट या जो एक्सपर्ट की जो 2 ईयर के अंदर यहां पर जो टर्म और लिमिटेशन जो पार्टनरशिप यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इश्यूज जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती हैं, पर लेकिन यूएन के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है, जबकि सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड है। इवन यूएन की मीटिंग भी ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार जब यहां पर डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सारी मीटिंग जो है यहां पर ऑनलाइन अभी नजर आ रही है, कोई किसी कंट्री में नहीं जा रहा है। तो एक रूल बेस्ड जो अप्रोच होनी चाहिए, कोई एक आइडिया तो होना चाहिए ना, कोई एक टारगेट तो होना चाहिए ना कि हाँ कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, पर लेकिन ऐसा कोई दिखता हुआ नजर ही नहीं आता है। तो कैसे आप लोग यहां पर बैलेंस बना पाओगे, कैसे सोवरेनिटी और ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से रख पाओगे, अगर इसके अंदर आप लोग फोकस देकर ही नहीं चलोगे इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर, तो वहां पर भी आप लोगों को फोकस देना जरूरी है और ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। अगर अब भी आप लोग इनको इग्नोर कर पाओगे तो फिर चीजों को आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ रही है। कल को हर एक कंट्री डायरेक्ट न लड़कर यहां पर इनडायरेक्ट वे में ये वॉर छेड़ेगा, तो फिर कैसे उसको रोकोगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी है यहां पर लो एंड गवर्नमेंट जो यहां पर बेसिकली है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी है कि इन सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, ताकि ये चीजें जो है वो ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर न आए। तो क्या क्या मुद्दे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक तो यहां पर देखिए अब आज के में कोई लोकल इशू नहीं रह गया, ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। सबको मिलकर पार्टिसिपेट यहां पर करना पड़ेगा, जनता को भी अवेयर यहां पर कराना पड़ेगा। इस तरीके अगर कोई भी हरकतें हो रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, तो इनसे रिलेटेड भी सारी चीजें यहां पर प्रॉपर वे में कवर होनी चाहिए। ये सारी अब आप लोग इग्नोर कर यहां पर नहीं चल पाओगे, तो ये सारा अब आप लोगों को इन सब चीजों को पार्ट बना के चलना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा है कि अब आप लोग यहां पर इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इससे ज्यादा और इग्नोर आप लोग इसको नहीं कर सकते। तो ये चीजें यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है वो यहां पर रिलेटेड है नेक्स्ट वाले आर्टिकल से। यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो अभी जो आप लोग देखेंगे इंडिया के अंदर में, तो यहां पर पैसिवली चीजों को लेकर चलते हैं। 59 चाइनीज ऐप कर दिए गए बंद यहां पर, इसमें टिकटॉक जैसे ऐप थे जो कि दुनिया यूज कर रही थी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी वो सारी चीजें, और यूएसए ने भी यहां पर बैन कर दिया। आज की डेट में जो ये बेसिकली बैन करने वाला फंडा बन चुके हैं, ये पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स का रूप यहां पर ले चुके हैं, ना कि यहां पर कोई प्रॉपर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से यहां पर ये काम किया जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया, चाइनीज कंपनी के जो ऐप थे यहां पर ये बैन किए मैक्सिमम, यूएसए भी यहां पर ये बैन कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर ये ग्लोबल इशू बन चुका है कि कैसे यहां पर चाइना को टैकल करना है, ना कि सिक्योरिटी के ऊपर फोकस देना है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी यहां पर साइबर सिक्योरिटी उसको कनेक्ट करके चलना है। एक अलग ही तरीका मुद्दा चल रहा है कि सामने वाली कंपनी को, सामने वाली कंट्री को, उसकी कंपनी को कैसे नीचे करना है, कैसे बर्बाद करना है। वही चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हुआई जैसी कंपनी ZDE ये यहां पर बेसिकली अभी बात कर रही थी 5G नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो यहां पर अभी यूएसए ने बोला कि हमारी कंट्री में ये कंपनी जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप यहां पर बैन किए, पर पब्लिक रिव्यू नहीं लिया। यहां पर पब्लिक रिव्यू यानी कि जनता से पूछना चाहिए था कि आप लोग क्या चाहते हैं। कम से कम जनता से एक बार वोटिंग कराते हैं यहां पर किसी भी तरीके से कि हाँ भैया आप लोग चाहते हो इनको बैन कराना, नहीं कराना चाहते, तो वहां से चीजें पता चलती है। देखिए वैसे सही है, वैसे गलत नहीं है कि चाइनीज ऐप बैन कर दिए, उसके बारे में नहीं बोल रहे, पर फिर भी यहां पर बात ये बोलने की कोशिश की जा रही है लेटर के द्वारा कि जनता भी एक पार्ट होती है, उससे भी आप लोग कुछ ना कुछ पूछना चाहिए था। ठीक है, तो इसको एक तरीके से इशू बना रहे हैं आप लोग, जबकि एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हम लोग बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट करते हैं, चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आज की डेट में हम। अगर चाइना जरा सी देर में चाहेगा तो कंट्री इंडिया जो है वो रोने लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। मेडिसिन की सारी जो भी दवाई हमारी कंट्री बनती है ना, तो 70% के करीब उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो सारा हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। ये समझिए जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री है, अगर इस तरीके से वो चाइना अपने पे आ गया तो फिर हम लोग किस तरीके से उसको झेल पाएंगे, तो समझने की बात नहीं है। तो पहले अपने ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट रहना है। जितने भी हम लोग बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उनके जो बेसिक सर्किट है वो भी हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। सारा माल चाइनीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतने लार्ज स्केल पर, इतने इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड है। सोलर पैनल के बारे में बात करें, चाइनीज माल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से अगर चाइना के साथ में भिड़ेंगे, जो कि बॉर्डर के साथ भी टच करता है हमारे साथ में, तो इस तरीके से कहां पे चीजें रुक पाएंगी। अगर यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए की ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ में। आप लोगों को देखिएगा, ये एक बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे ही यूएसए के अंदर इलेक्शन होंगे तो ये चाइना वाला मुद्दा आप लोगों को दबता हुआ नजर आएगा। कोविड-19
कोविड-19 वाला मुद्दा आप लोगों को दबता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसको एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। यूएसए के द्वारा चाइना के खिलाफ इसको यूज करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर वो चीजें नहीं होती हैं, इलेक्शन के टाइम पर यहां पर ये सारी चीजें सामने निकल कर आ जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे आप लोगों ने देखे होंगे। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो वो इस तरीके को उभारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमोशनल करते हैं जनता को अपने यहां पर वोट बैंक को बटोरने के लिए। काम के ऊपर बात न करे कोई, बस यहां पर नेशनलिज्म के ऊपर रोने लगे, और वही सारी कंडीशन देखने को मिलती है। और ये हर एक कंट्री कर रहा है, ये आज के में इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी कंट्री इस मुद्दे को इंप्लीमेंट कर रही है। और आज के टाइम पे ये यहां पर इनका फायदेमंद भी हो रहा है और ये सक्सेस भी हो रहा है, वरना किसको जरूरत है यहां पर ये चीज देखने की। तो इसलिए यहां पर आज के में इंप्लीमेंट होता भी सही नजर आ रहा है, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो अपनी सारी जो पॉलिटिशियन है अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसके ऊपर बेसिकली। नेक्स्ट यहां पर इंडिया को थोड़ी सी पोजीशन अपनी समझनी पड़ेगी। आज के में अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको एक तरीका मुद्दा बनाकर चलते हैं, दूसरी साइड में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। जहां इकोनॉमी की भी बात आती है वहां पर तो हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पर दूसरी साइड में ना जनता की सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ना हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ना एजुकेशन के बारे में ज्यादा बात करते हैं। बस इकोनॉमी के बारे में बात होनी चाहिए, उसको सब डिस्कस करते हैं दबाकर, ठीक है। तो इंडिया को थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर कि हमारी पोजीशन क्या है, कैसे हम लोग चीजों को इन्फ्लुएंस कर चल रहे हैं। तो हम लोग का वर्ल्ड में क्या एक तरीके से पोजीशन है, हम लोग कैसे एक तरीके से जो नया शेप ले रहा है वर्ल्ड कोविड-19 के बाद में, उसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग बात करते हैं डेटा फ्लो के बारे में, तो हमारी कंट्री का जो डेटा हम लोग नहीं चाहते कहीं पर जाए, ठीक है, तो डेटा सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन जो नए नए स्टार्टअप यहां पर बन रहे हैं, उनको आप लोग को देखना पड़ेगा क्या डेटा सोवरेनिटी यहां पर काम कर पाएगी, आप लोग कैसे एक बैलेंस बनाकर यहां पर चल पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को चीजों समझनी पड़ेगी यहां पर, यानी कि आप लोग रियलिटी में क्या चाहते हैं कि एक तरीके से एक साइड में तो आप लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, एक साइड में आप लोग के जो स्टेप है वो भी कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं यहां पर। तो उन दोनों में कैसे आप लोग बैलेंस बनाकर चल पाओगे। तो कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि सबको फायदा उठाए, ठीक है, यानी कि सबको उसका फायदा देखने को मिले। हालांकि सिक्योरिटी भी सही है, पर लेकिन सिक्योरिटी आप लोग मेंटेन ही नहीं कर पाए हैं। जब ऐसे ऐसे अकाउंट हैक हो जा रहे हैं तो फिर यहां पर दूसरों के अकाउंट का क्या करेंगे, पता चला किसी की बैंक डिटेल सारी यहां पर जा रही है, तो उस इंसान का क्या किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है यहां पर, अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मेन अकाउंट से मत करना उसको कभी भी, एक अलग से अकाउंट रखिए जिसमें 7, 8, 10, 12 हजार रुपए पड़े रहे, बस उसी से अपना सारा काम करते रहिए, जब खत्म हो जाए फिर से उसमें ट्रांसफर करिए। इंटरनेशनल या फिर कोई भी नेशनल लेवल पर कोई भी आप लोग खरीद रहे हैं चीजें, कई बार सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जैसे मैंने खरीदे अभी ये सॉफ्टवेयर, ये सारे इंटरनेशनल लेवल से खरीदे गए, तो इसके लिए मेरे पास में अलग से एक अकाउंट रहता है जिसमें मैं सारी ये चीजें करता हूं, ताकि कल को कोई भी अगर ऐसी हरकतें देखने को मिले तो 7, 8, 10, 12 हजार रुपए जाए बस, बाकी का जो भी अकाउंट में जो बैलेंस आप लोग रहता है, जो सैलरी आप लोग की रहती है, उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, या फिर जो भी आप लोगों ने सेविंग कर रखी है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो थोड़ा सा तो समझदार देखिए डिजिटल वर्ल्ड में आप लोगों को भी होना पड़ेगा, इस तरीके से ना समझी बरत कर काम नहीं चलेगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारी यहां पर चीजें समझाने की कोशिश की गई है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और एक अच्छे से तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहां पर देकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, जो ये नेक्स्ट आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को बोला था, ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बेसिकली है नेपाल के बारे में। आखिर नेपाल के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, देखिए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि हमारी कंट्री के साथ में बाउंड्री टच करता है, और यहां पर नेपाल जो हमारी कंट्री में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और जो सिक्किम है उसके साथ में बॉर्डर टच करता है। तो अगर नेपाल में कुछ भी हो रहा है तो ये हमको भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नेपाल में आज के डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में झड़प हो गई है, तो उसके चलते यहां पर प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नेपाल के जो मुद्दे हैं वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि खासकर इंडिया के काफी ज्यादा अपोज में अब तक चीजें चल रही थी, पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। चाइना के फेवर में, चाइना की गोद में जाकर अगर कोई भी कंट्री बैठेगी तो चाइना अपने बाप को कुछ नहीं देगा, तो नेपाल जैसी कंट्री क्या है इनको बेचकर खा जाएगा, जैसे पाकिस्तान के साथ में अभी कंडीशन आप लोग देखते हैं। कहने के लिए कुछ और होता है, पर लेकिन इंटरनली चाइना कभी भी बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता है, और वो चीजें भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को भी समझ के चलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर क्या कंडीशन यहां पर है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जो भी नेपाल के अंदर डेवलपमेंट होता है उनके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो जरूरी है कि उसके ऊपर हम लोग ध्यान रखें, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन सही होती है या फिर कोई भी सिचुएशन यहां पर चेंज होती है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उसी के हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सकें। तो ये बेसिकली यहां पर मुद्दा समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहां पर ये जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अभी देखते हैं कि कितना अटेम्प्ट किया है और क्या आंसर है आप लोगों का, और देखिए किसने सही दिया आंसर और किसने गलत दिया है, तो ये भी आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में।
क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। यहां पर बोला गया चेनाब रिवर के बारे में, ये मेजर रिवर फ्लो होती है इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि चेनाब रिवर जो है वो एलोकेटेड है यहां पर इंडिया के लिए इंडस वाटर ट्रीटी में, अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि जब इंडस वाटर ट्रीटी में आप लोग जाएंगे तो जो इंडिया की रिवर है वो चेनाब रिवर इंडिया की रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। समझ लेते हैं, आइए एक बार समझ लेते हैं कौन सा आंसर सही है, ABCFD। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। चेनाब रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू होती जाती है, पर लेकिन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान के हिस्से में आती है, ना कि इंडिया के हिस्से में आती है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के हिस्से में रिवर आती है, हमारे हिस्से में रिवर नहीं आती है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी हमारी कंट्री में 1960 में, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान जी, तो इनके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी, कहां पर साइन की गई थी, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये तीन टोटल मिलाकर 6 रिवर होती है, तो 3-3 रिवर में इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि जो ट्रीटी है यहां पर ब्यास, रवि और सतलज रिवर जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया की साइड में। इंडस, चेनाब और जो झेलम रिवर है ये यहां पर पाकिस्तान की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो बिचौलिया का काम कर रहा है, दलाल का काम, वो यहां पर वर्ल्ड बैंक करता है इस पर्टिकुलर रिवर, इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो रिवर है बेसिकली आप लोगों को यहां पर जो देखने को मिलेगी 960 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, जो कि यहां पर अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो इंडिया के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू यहां पर ये बहती हुई आप लोगों को नजर आती है। नेक्स्ट यहां पर ये बात की जा रही है बारालाचा पास, ये पर्टिकुलर सोर्स है जहां से ये रिवर निकलकर चलती है और जाकर फिर कहां पर गिर जाती है, ये इंडस रिवर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो चेनाब रिवर हो गई यहां पर, तो आगे चलकर ये इंडस रिवर में यहां पर गिर जाती है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आप लोग यहां पर देखिए। तो ये सारी रिवर है, ये हो गया झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ये हो गया यहां पर रिवर, ठीक है। ये ब्यास हो गया यहां पर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो ये इसी के साथ में आप लोग चीजों का आई होप कि एंजॉय आप लोगों ने किया होगा। देखिए कई सारी जो पीडीएफ आप लोगों की बची हैं वो मैंने रिकवर कर ली उस लैपटॉप से, तो वो पीडीएफ आप लोग कोशिश करूंगा आज या फिर कल तक प्रोवाइड करा दूं। और बाकी ये जो चीजें हैं ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन की वीडियो भी आप लोगों की रुकी हुई है, तो उसको भी स्टार्ट करूंगा जल्दी, तो टेंशन मत लीजिए। पर लेकिन जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है रिविजन जरूर करते रहिए उसका, और जल्दी ही चीजें जो है वो पैटर्न में फिर से होंगी। आज का लेक्चर फिर भी काफी हद तक चीजें सारी कवर कर दी आप लोगों की। जो भी चीजें थोड़ी बहुत बच रही हैं वो आप लोग बताते रहिएगा, उनको हम लोग कवर करते रहेंगे। क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेगा, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।